Hello students, in this video we will learn use of had to and will have to. So let's get started. had to का यूज़ हम कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब कभी हम पास्ट में अपना कंपल्शन दिखाते हैं, अपनी व्यवस्था दिखाते हैं, अपनी मजबूरी दिखाते हैं कि हम कोई काम करना नहीं चाहते थे लेकिन हमको करना पड़ा। जैसे हम मार्केट नहीं जाना चाहते थे या कुछ भी ऐसा कार्य जो हम नहीं करना चाहते थे लेकिन हमको करना पड़ा, ठीक है। जैसे कुछ खाने की चीज़ हो सकती है जो आपको पसंद ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको खानी पड़ी हो। और विल हैव टू का यूज़ हम करेंगे जब कभी भी हम फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर सेंटेंस में अपना कंपल्शन दिखाएंगे, अपनी व्यवस्था दिखाएंगे, अपनी मजबूरी को दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं हम यूज़ ऑफ हैड टू, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे पहले हैड टू का यूज़। इन पास्ट सेंटेंस वी यूज़ हैड टू। हैड टू का यूज़ हम करते हैं पास्ट सेंटेंस में, ठीक है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही साथ में हैड टू का यूज़ किया जाता है। इन ऑर्डर टू शो कंपल्सन, क्या दिखाने के लिए? कंपल्सन यानी कि मजबूरी, व्यवस्था। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड टू जॉइन अ कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़। ही, ठीक है, यह क्या यहाँ सब्जेक्ट है। ही हैड टू यानी कि उसको करनी पड़ी थी ज्वाइन, ठीक है। ही हैड टू जॉइन अ कंपनी, उसको कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी थी आफ्टर, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद। वो चाहता था कोई बिजनेस करे, ठीक है, ये आगे और अपनी स्टडीज़ को परस्यू करे, बट क्या करना पड़ा उसको? कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी। वो कंपनी ज्वाइन करना नहीं चाहता था, तो हैड टू यहाँ उसके कंपल्सन को दर्शा रहा है, उसकी मजबूरी को बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी हैड टू स्टे आउटसाइड, हमको बाहर रुकना पड़ा, ठीक है। वी हैड टू यानी कि हमको बाहर ही रुकना पड़ा था। थर्ड एग्जाम्पल है आई हैड टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, मुझे 6 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ी। 6 आवर्स, ठीक है। आई हैड टू स्टडी फॉर 6 आवर्स। देन फोर्थ एग्जाम्पल इज दे हैड टू अटेंड क्लास, उनको हैड टू यानी करनी पड़ी थी क्या? क्लास अटेंड। दे हैड टू अटेंड क्लास। दे यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। हैड टू यहाँ पे बता रहा है उनकी मजबूरी को, उनके कंपल्सन को। क्या कंपल्सन? उनका क्लास को अटेंड करने का। ओके, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे यूज़ ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं? इन फ्यूचर सेंटेंस। फ्यूचर सेंटेंस में वी यूज़ विल हैव टू इन ऑर्डर टू शो कंपल्सन, ठीक है। तो विल हैव टू का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर सेंटेंस के लिए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ, ही विल हैव टू रीच एग्ज़ाम हॉल ऑन टाइम, यानी कि उसको एग्ज़ाम हॉल में टाइम पर पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? विल हैव टू, ठीक है। ही विल हैव टू रीच एग्ज़ाम हॉल ऑन टाइम। तो ये बता रहा है जो भविष्य में उसके आने वाला फ्यूचर है उसके लिए जो उसका कंपल्शन है, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लूसी विल हैव टू फिनिश हर वर्क बिफोर 5 PM सो दैट शी कैन अटेंड पार्टी। तो उसको अपना काम शाम को 5 बजे से पहले ही फिनिश करना पड़ेगा। क्यों? जिससे कि वो क्या अटेंड कर सके? पार्टी को अटेंड कर सके। तो विल हैव टू यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? उसके कंपल्सन को, उसकी जो आवश्यकता है कि हाँ उसको करना ही पड़ेगा, नेसेसिटी है ये। थर्ड एग्जाम्पल आई के साथ ये देखिए, अब कुछ लोग विल का यूज़ करते हैं लेकिन आप पहले पुरानी इंग्लिश में देखेंगे जो काफ़ी पहले के लोग हैं वो शेल का भी यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ दोनों लिखा है, जो आप जैसे यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। आई विल हैव टू परचेज अ न्यू पर्स, यानी कि मेरा जो पहले का पर्स है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है ही नहीं मेरे पास वो भी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? एक नया खरीदना पड़ेगा, नया परचेज करना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू परचेज अ न्यू पर्स। देन फोर्थ एग्जाम्पल इज यू विल हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, तुमको अपने राइटिंग स्किल्स क्या करने पड़ेंगे? इम्प्रूव। तो यहाँ पे हिंदी अगर आप करके देखेंगे तो इन सेंटेंस का आपको मिलेगा विल हैव टू का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा कि करना पड़ेगा। तो आपको अपनी जो है क्या राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आया? इसीलिए यू विल हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।